हाय एवरीवन। कल आप लोगों को मैंने ज्योमेट्री में सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन 2022-23 यानी कि आप लोग जो 2023 में परीक्षा देंगे उस में किसी भी शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में से किसी में ये थेल्स पर में पूछेगा ही, ये दिमाग में बैठा लीजिए। लेकिन थेल्स साहब के ही आज दूसरा प्रमेय को हम पढ़ाएंगे, थेल्स का विलोम। ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पहला प्रमेय है। आज हम उस दूसरा प्रमेय थेल्स साहब के विलोम को पढ़ेंगे। तो थेल्स के विलोम यानी प्रमेय 2 पढ़ाएंगे। प्रमेय 2 का नाम क्या है? तो थेल्स का विलोम। थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ेंगे। विलोम क्या होता है? ठीक रिवर्स होता है। यहाँ पर स्टार देंगे थेल्स प्रमेय। थेल्स प्रमेय के विलोम अर्थात थेल्स प्रमेय का दूसरा नाम हमने क्या कहा था? आधारभूत प्रमेय। आधार पर आधारित है, और ये दोनों प्रमेय को अच्छी तरह से आप पढ़ोगे, उस पर ढेर सारे क्वेश्चन सवाल जो है पूछते हैं। 2 अंक के 2 अंक के सवाल पूछेंगे ही, एक ना एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बहुत मिलेंगे आपको। तो आज हम थेल्स प्रमेय का विलोम पढ़ने जा रहे हैं। विलोम पढ़ने के लिए स्टेटमेंट आपको दिया रहेगा। प्रश्न में आपको समझना है ये थेल्स प्रमेय है, ये इसका विलोम है। तो स्टेटमेंट को अच्छी तरह से आप लोग याद करेंगे दोनों प्रमेय का। तो पहला प्रमेय का स्टेटमेंट है, यदि इन्वर्टेड कॉमा में लिखना नहीं है, लिखने के लिए कहेगा तो लिखेंगे कैसे, वो भी हम परीक्षा के टाइम नज़दीक आएंगे सारी चीज़ बताएंगे, ये हाउ टू कितना मैक्सिमम मार्क आप कितना पाओगे। लेकिन तो आज हम थेल्स प्रमेय संख्या 2 है, इसका नाम है थेल्स प्रमेय का विलोम। तो स्टेटमेंट लिख करके हम समझा रहे हैं आपको, आप स्टेटमेंट को याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में स्टेटमेंट में से भी पूछता है। तो आगे चलिए, थेल्स प्रमेय का विलोम। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को मैं जनरली संकेत में लिखता हूं, आप लोग नहीं लिखोगे। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो तो यह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। स्टेटमेंट को इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देंगे। अब आप गौर करोगे, कल मैंने कहा था कि स्टेटमेंट जो होता है उसी में सारी चीज दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। तो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं प्रमेय में अंडरलाइन करके बतलाया था। कल का प्रमेय जो था थेल्स प्रमेय, उसमें क्या दिया हुआ था? 2 रेखाएं समानांतर है तो अन्य रेखा का जो है अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा। तो कल समांतर था तो समानुपाती साबित किए थे। आज देखो क्या दिया हुआ है, इसका विलोम जो दिया था वो साबित करना है, और जो साबित किए थे प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में, वो दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम दिखलाने जा रहे हैं क्या दिया हुआ है। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, यहां तक आपको दिया हुआ है। यहां तक सारे चीज प्रमेय में दिया ही रहता है। विभाजित करती हो तो यह रेखा
तीसरी भुजा के समांतर होगी। ये आपको तिरछी रेखा जो लिखा है मैंने वह साबित करना है। तो चले, क्या दिया हुआ है? तो यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज कोई त्रिभुज, तो सबसे पहले हमने क्या कहा था प्रमेय को साबित करने के लिए 4 या 5 बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले दिया है, उसके बाद सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? उसके बाद बनावट है तो बनावट देंगे, उसके बाद प्रमाण, लास्ट में क्या लिखेंगे? प्रमाणित। तो ये 4 बिंदु है। तो हम कोई भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले दिया है, क्या दिया है? तो चलिए देखते हैं। यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की, ये फिगर भी बनाना पड़े। कोई रेखा किसी त्रिभुज क्या है? तो त्रिभुज है यही ABC, एक त्रिभुज है। त्रिभुज का नाम क्या है? ABC। अब कोई रेखा आपका ये है, DE रेखा है। यदि कोई रेखा, तो रेखा क्या है? DE। किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं, तो अन्य भुजा क्या है? AB और AC। 2 भुजा क्या है? AB और AC। 2 भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती हो, तो अर्थात दिया क्या है? तो सबसे पहले त्रिभुज से लेकर के चलेंगे। ABC एक त्रिभुज है जिसमें D रेखा दिया हुआ है। तो ये इतना दिया है, तो सिद्ध क्या करना है? रेखा तीसरी भुजा के समांतर अनुपातिक दिया हुआ है। तो चलिए, दिया है क्या है? तो यदि माना रेखा DE कॉमा त्रिभुज ABC की भुजा, तो कौन भुजा है? AB और AC। AB और AC से क्रमशः कहाँ मिलता है? D और E बिंदु पर। क्रमशः बिंदु D तथा E पर इस प्रकार काटती है कि डैश हटा देंगे। किस प्रकार काटती है? समान अनुपात में। तो AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC ये दिया है। अब पढ़ो तुम प्रमेय को। प्रमेय के स्टेटमेंट, यदि कोई रेखा क्या है? DE किसी त्रिभुज क्या है? ABC की 2 भुजा क्या है? AB और AC। 2 भुजाओं को समान अनुपात में, तो यही AD अपॉन DB इक्वल टू, समान माने बराबर, अनुपात माने ये अनुपात है, AE अपॉन EC में विभाजित करती हो। ये इतने चीज दिया है। प्रमेय में, थेल्स प्रमेय में हमने क्या पढ़ा था? ये चीज साबित किया था और ये समांतर दिया था। इसमें समांतर साबित करना है, अनुपातिक दिया हुआ है। ठीक विलोम इसी को कहते हैं, उल्टा को कहते हैं। तो इतनी चीज आपको दिया है, तो सिद्ध क्या करना है? तो यहाँ पर चलो सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो देख पढ़ो। तो यह रेखा, ये जो रेखा है DE तीसरी भुजा कौन हो गया? BC। AB और AC क्या है? 2 भुजा है, समानुपाती है। ये रेखा समानुपात में विभक्त करती है, तो तीसरी भुजा की ये रेखा जो है तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो सिद्ध करना है DE, समांतर का चिन्ह देना। पैरेलल रेखा ऊपर वर्टिकली लिखेंगे तो समांतर हो गया, D समांतर BC। ये हमको साबित करना है, बहुत सिंपल। ये दिया है, ये साबित करना है। अब हम आगे आते हैं। उसके बाद हमने क्या कहा था? दिया है के बाद क्या होगा? सिद्ध करना है। सिद्ध करने के बाद क्या करेंगे? अब हम बनावट में जाएंगे। बनावट जिसे हम रचना भी कहते हैं, बनावट।
बनावट में क्या करते हैं सो देखो, डी से परपेंडिकुलर लंब फेज प्रमेय जैसा ही है, दोनों कहां पर अंतर होगा वो मैं दिखलाऊंगा। एक तो अंतर आप देखा कि जो चीज सिद्ध करना था वो दिया है, जो दिया हुआ था ये सिद्ध करना है, ये ठीक रिवर्स है। अब डी से डीएम उसमें भी हमने पढ़ाया था परपेंडिकुलर लंब ए ई खींचा, और ई से ई एन परपेंडिकुलर लंब ए डी खींचा, और बी सी बी ई तथा सी डी को मिलाया। ये कल भी पढ़े थे आपने फेज प्रमेय में। तो चलिए बनावट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम, ई से ई एन परपेंडिकुलर लंब ए डी तथा ई से ई एन परपेंडिकुलर लंब ए डी तथा डी से डी एम परपेंडिकुलर लंब ए सी खींचा। उसके बाद हमने क्या किया है, बी तथा सी डी को मिलाया, बी ई तथा सी डी, बी ई तथा सी डी को मिलाया। कोई दिक्कत नहीं, समझा आपने। ये थेल्स प्रमेय में भी ऐसा ही किया था मैंने, इसके विलोम में भी ऐसा ही किया। अब बनावट के बाद क्या आएगा, प्रमाण करेंगे, प्रमाणित करेंगे, तो प्रमाण ये है। प्रमाण में अभी हम चलेंगे थेल्स प्रमेय जैसा ही हम जैसे निकाला था थेल्स प्रमेय। एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई इधर का डी वी ई। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था, 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 आधार, आधार क्या है इसका, ई एन लंब है किस पर, एडी पर। एडी इस त्रिभुज के लिए, ऊपर के त्रिभुज के लिए ई एन लंब है आधार एडी पर, तो एडी गुने ऊंचाई क्या हो गया, ई एन, लंब खींचे हैं तो ई एन अपॉन इसका भी क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार। इसके लिए आधार क्या है, ई से ई एन लंब खींचे हैं किस आधार पर, ए बी पर भी या ए डी पर भी, तो ये ई एन लंब है बढ़े हुए भाग पर, तो बी डी या डी बी इसका आधार, और लंब क्या ई एन। ये हमने कल पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू है 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, ई एन से ई एन कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया, ए डी अपॉन डी बी। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। और ध्यान रखिएगा कि हमें क्या दिया हुआ है, क्या साबित करना है। ए डी अपॉन डी बी, ए डी अपॉन डी बी बराबर किसके है, ए ई अपॉन ई सी। अब दूसरे त्रिभुज, दूसरे भाग के त्रिभुज को एक ही आधार डी है, दो त्रिभुज बना हुआ है। अब इस ओर के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, तो हम पिछले चैप्टर में पढ़े थे, लेफ्ट हैंड को इक्वल किए थे। अभी हम साबित करेंगे राइट हैंड को इक्वल करने के लिए विलोम। थेल्स प्रमेय में बायां पक्ष को हमने क्या क्या तुलना किया था, बायां पक्ष को बायां पक्ष दोनों समीकरण को। इस प्रमेय में ठीक विलोम, राइट हैंड सेट को दोनों समीकरण को हम क्या करें, तुलना करें। तो आगे आइए, सिमिलरली, सिमिलरली का ऐसे भी लिख सकते हैं हम शॉर्ट में, इसी प्रकार। सिमिलरली का अर्थ क्या होता है, इसी प्रकार। इसको क्या पढ़ेंगे आप, सिमिलरली, इसी प्रकार। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई दोनों में कॉमन है, ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब इस भाग का त्रिभुज डी सी ई, डी सी ई बराबर, फिर उसी तरह 1/2 गुने आधार,
अब गौर करो, इस त्रिभुज में एक बार ईएन लंब खींचे थे एडी पर, अब हम डी से डीएम लंब खींचे हैं किस पर, एई पर। आधार इसका क्या हो गया, एई। ध्यान से देखिएगा, एक ही बार में याद हो जाएगा। और आधार क्या हो गया, एई, और लंब क्या हो गया, डीएम। डीएम अपॉन एक बटा इसका भी क्षेत्रफल डीसीई कहाँ है, डीसीई ये त्रिभुज है, इसमें ये आधार पर ये लंब खींचे हुए बड़े हुए भाग पर 1/2 आधार क्या हो गया, सीई। आधार क्या हो गया, सीई, और गुने लंब वही होगा डीएम। डीएम। अब आगे चलिए, बड़ा अब हम, हाँ ठीक है, बराबर कितना हो गया, तो ये काटिए, कैंसिल कीजिए, डीएम से डीएम को कट गया, तो एई अपॉन डी, एई अपॉन सीई, एई अपॉन सी। चाहो तो इसको समीकरण लिखो, नहीं तो आप देखोगे कि एडी अपॉन डीवी इसके बराबर है एई अपॉन इस दिया है, इसके बदला में हम लिख सकते हैं, शॉर्टकट में बनोगे तब, लेकिन लंबा नहीं बनाएंगे हम। तो चलो, तो एई अपॉन इस सीई या ईसी को हम क्या लिख सकते हैं, ये किसके बराबर है, एडी अपॉन डीवी के, तो बराबर लिखेंगे हम एडी अपॉन डीवी। ये पोस्ट में लिख देना है, दिया है, दिया है काफी, ठीक है, ऊपर में देखो दिया है, इसी क्या दिया है, ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब इस समीकरण को आप दो कर दो, दो समीकरण हमने देखा, विलोम पढ़ रहे हैं, थेल्स प्रमेय में बायां पक्ष को बराबर किए थे, इस प्रमेय में हम दाहिना पक्ष को बराबर करेंगे, ठीक विपरीत। इतना याद रखिएगा, परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। थेल्स प्रमेय में यदि बायां पक्ष को हम इक्वली बराबर किए हैं तो आपको विलोम में दाहिना पक्ष को बराबर करेंगे। अब हम समीकरण 1 और 2 से क्या देखते हैं, दाहिना पक्ष दोनों का आपस में क्या है, बराबर, तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। तो चलिए आपको हम समीकरण 1 और 2 से लिखने जा रहे हैं। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से चले, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या देख रहे हैं, दाहिना पक्ष दोनों का बराबर है, तो बायां पक्ष क्या होगा, बराबर होगा। बायां पक्ष दोनों का क्या होगा, बराबर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई इक्वल टू हो जाएगा दूसरे समीकरण का बायां पक्ष एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, डी सी ई। आपने तुलनात्मक विधि बीजगणित में पढ़े थे, दाहिना पक्ष दोनों बराबर है, तो बायां पक्ष आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अब ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ऊपर से ऊपर क्या हो जाएगा, कैंसिल, या एरिया ऑफ ट्रायंगल डी बी ई बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई। डी यहाँ है, डी बी ई ये ट्रायंगल, और डी सी ई ये ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल का क्षेत्रफल क्या है, बराबर, डी सी ई। देख लें, एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर। कब होगा, तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल कब बराबर होगा, जब दो रेखाएं आपस में क्या होगी, समांतर होगी। तो यहां आप संपन्न कर सकते हैं, अतः ये रेखा इस रेखा के क्या होगा, समांतर होगा, डी सी समानांतर बी सी प्रमाण।
क्यों? क्योंकि हम 9वां क्लास में पढ़ चुके हैं एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? बराबर। तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर है तो दो रेखाएं आपस में क्या होगा? समानांतर। इसीलिए ये इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल दोनों का बराबर, आधार एक ही डी है और क्षेत्रफल बराबर है, तो ये रेखा इस रेखा में क्या होगा? समांतर होगा। यही पर हम प्रमाणित कर दिए। ये आज का क्लास में हमने थेल्स का दूसरा प्रमेय पढ़ा है, संपन्न हो गया।